We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और जोन का हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। राहुल, एक के बाद एक ईरान की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आए हैं और अब न्यूक्लियर साइट्स पर जिस तरीके का एक्शन दिख रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन से ईरान में कहीं कोई खौफ हो, डर हो, छटपटाहट हो, या वाकई सीज फायर की ईमानदार कोशिश हो? राहुल, देखिए अनुराग, दो तरह की चीज़ें हैं। पहला तो ये कि ईरान अपनी जनता को क्या दिखाना चाहता है, क्योंकि ईरान में एक तानाशाह की तरीके से खेमनई काम करते हैं। हालांकि पश्कियान कंपेरेटिवली एक मॉडरेट राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में ईरान की जनता को ये दिखाना ज़रूरी है कि वो झुका नहीं है। यही वजह है कि जब हमला किया गया था अमेरिका के सैन्य बेस को, चाहे वो कतर में हो या फिर इराक में हो, ताकि वो फेस सेविंग की जाए। तो कुछ पोस्चरिंग तो है फेस सेविंग को लेकर के, और कुछ पोस्चरिंग है संधि से पहले एक अपनी ताकत को, अपने वेटेज को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर। क्योंकि अगर ये ईरान दिखाने की कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट के बेहद करीब है, 60% से ज़्यादा हो चुकी है, और 400 से ज़्यादा किलोग्राम न्यूक्लियर उसके पास मौजूद है, परमाणु संवर्धन के करीब मौजूद है, ताकि वो संधि में अमेरिका से जितना संभव हो उतना ले सके। दूसरा ये कि ईरान ने अपनी शक्ति को भी जाहिर किया था तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए बमबारी करने को लेकर के, और ये भी जाहिर किया था कि बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आ सकती है। तो निश्चित तौर से अपने आप को हैवी वेट दिखाने की कोशिश है, ताकि जब टेबल पर बातचीत हो तो ईरान के पास भी कुछ देने के लिए हो और कुछ गंवाने के लिए भी। तो वही स्थिति नजर आती है, क्योंकि अगर एक सीधी जंग की शुरुआत होती है जिसमें अमेरिका और इजराइल एक साथ एक मंच पर होंगे, तो ईरान के पास बहुत ज्यादा शक्ति शेष नहीं रह जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं एक संधि हो, एक समझौता हो, क्योंकि अगर खामियान को हटाया गया तो वैसी स्थिति ईरान में हो सकती है जैसी आज से 15 साल पहले सद्दाम हुसैन के मरने के बाद हमने इराक में देखी थी, और आज भी इराक गृह युद्ध से ग्रस्त नजर आता है। बिल्कुल राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच एक सवाल जो लोगों के जहन में उठ रहा है वो ये कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया है तो ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील क्यों करना चाहते हैं? सवाल ये भी कि ईरान ने क्यों कहा है कि अगर उसने अपनी असली ताकत दिखा दी तो सारे भ्रम टूट जाएंगे? इन सवालों का जवाब तलाशना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये बता रहे हैं कि तनातनी और तनाव किस तरीके का है। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील होगी? क्या ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए मान जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने ट्रंप के समझौते और बातचीत वाली अपील को खारिज कर दिया है। शांति के लिए संधि की ज़रूरत है, संधि के लिए संवाद की, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी वार्ता की संभावना बनती है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ ना तो संधि के लिए कोई समय तय हुआ है, ना स्थान, और ये भी नहीं पता कि दोनों मुल्कों के बीच वार्ता की शुरुआत कब होगी। ट्रंप ने 25 जून को कहा था कि जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए मिलेंगे तो अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील कर सकते हैं। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप वाकई डील चाहते हैं तो उन्हें सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ना पड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल का भी मजाक उड़ाया है। अब्बास अरागची ने ट्रंप के लिए इजराइल के संदर्भ में डैडी शब्द का इस्तेमाल किया है। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा, महान और शक्तिशाली ईरानी लोग जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इजरायली शासन के पास हमारी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ईरान धमकियों और अपमानों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर भ्रम में इजराइल की तरफ से कोई और बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान अपने असल क्षमता को दिखाने में संकोच नहीं करेगा, जो निश्चित रूप से ईरान की शक्ति के बारे में किसी भी भ्रम को समाप्त कर देगा। एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त है तो दूसरी तरफ इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इजराइल के पास ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करने का अवसर हाथ नहीं लगा। अगर ऐसा अवसर हाथ लगता तो इजराइल उन्हें मार डालता। मौजूदा दौर में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, युद्ध के हालात भले ही थमे हुए नजर आ रहे हो, लेकिन ये स्थिति कभी भी बदल सकती है। दरअसल अमायत अली
खमेनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ज़बानी जंग जारी है। ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके मंत्री लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके मंत्रियों के साथ ज़बानी संघर्ष में है और ये ज़बानी संघर्ष 7वें आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कभी भी जंग की चिंगारी को भड़का सकता है। ऐसे में अगर ईरान फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी में फिर से परमाणु हथियार बनाने का काम शुरू करता है तो ये उसकी अमेरिका और इजराइल को उकसाने वाली कार्रवाई होगी, जिसका नतीजा जंग के रूप में सामने आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।